हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को फ्री में मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो स्कूल में नहीं हो उसके लिए ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे उनका एक तो टाइम बचेगा, वो घर बैठे ही ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, उन्हें ट्यूशन वगैरह या एक्स्ट्रा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके पेरेंट्स के पैसे भी बचेंगे जो एक ट्यूशन टीचर को दिया जाता है। तो आप इस चैनल की वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट्स हो वो वीडियोस के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कमेंट्स देखते ही उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे अपने घरों में और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं, उनमें बाकी पहले के 3 चैप्टर्स मैंने किए हुए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे क्लास 9 का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये हमारा मोटो होना चाहिए, वर्क हार्ड गेट सक्सेस। देखिए, सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। वी से दैट फ्यू पीपल गेट्स लकी, कुछ लोग लकी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत की होती है, इसलिए वो लकी होते हैं, ठीक है। चलिए इसी थॉट के साथ हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन होगा पहले, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, फिर लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे उनका, फिर ग्राफ्स पे देखेंगे हम उनको कैसे ला सकते हैं ग्राफ्स पे, और फिर इक्वेशंस देखेंगे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि इक्वेशंस। देखिए, प्रीवियस क्लास में जो 8th क्लास है उसमें हमने पढ़ा था, हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस विद सिंगल वेरिएबल, यानी कोई इक्वेशन है उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी सिंगल वेरिएबल की। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल, राइट, यही पढ़ी थी हमने। तो उसकी फॉर्म क्या होती थी, जनरल फॉर्म ax प्लस बी, राइट। एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी, राइट। और जनरल इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस क्लास में हम लोग 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर वो 2 वेरिएबल्स पे है, तो हम कोई भी 2 वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल x एंड y ले लेते हैं। लेट x, y आर 2 वेरिएबल्स, ये हमने 2 वेरिएबल लिए, ठीक है। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और उससे हम लोग हमारा सॉल्यूशन भी निकालेंगे और उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगी, ax प्लस py प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल्स के लिए। और एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, सिंपल a और b c की वैल्यू तो पुट करनी है यहाँ पे हमें, तो 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, चलिए ये पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, जो सिंगल वेरिएबल था उसमें हम लोग यहाँ से ईजिली x की वैल्यू निकाल सकते थे। इसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2, ठीक है। लेकिन जो 2 वेरिएबल इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए सेम वेरिएबल्स में, तभी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए, मैंने मान लीजिए x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -5/4। मैंने x को मान लीजिए -3 पुट किया, -1 पुट करते हैं, चलिए -1 पुट किया तो -3 है आ गया यहाँ पे 4y प्लस 5, ठीक है, ये आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए -½ आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू में से हम कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरी कुछ भी आ सकती है, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। 0, 1, 2 कुछ भी x की वैल्यू पुट करते रहिए, उसके हिसाब से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी।
इसलिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। वैसे भी लीनियर इक्वेशन का ये रूल होता है कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है अगर हमें उनका सॉल्यूशन चाहिए हो। तो यहाँ पे वेरिएबल एक था तो एक इक्वेशन से हमारा सॉल्यूशन आ गया, राइट। यहाँ 2 हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये कैसे करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में इतना ही था। चलिए अब लीनियर इक्वेशंस देखते हैं हम लोग। लीनियर इक्वेशंस में हम लोग क्या देखेंगे, सेम वही जो ऊपर पढ़ा दिया मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कि इक्वेशंस इस टाइप की होती हैं। हम कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया x + y + 2 = 0, ये हमारी इक्वेशन 1 है। दूसरी हमारी हो गई 3x + 4y + 4 = 0। मान लीजिए ये मैंने कोई भी 2 रैंडम इक्वेशन मानी। अब इन दोनों को मिला के हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल है हमारे पास, 2 इक्वेशन है। तो कैसे निकालेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, ठीक है, -1 से कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 3y + 6, ठीक है। और नीचे वाली को ऐड कर रखा है तो -3x -12y -4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, वो सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4y, राइट। और यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -4y -4 = 0। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये आ गया -y = -2। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। ठीक है, आ गई। देखिए बहुत सारी वैल्यू नहीं आई, एक ही वैल्यू आई है। तो 2 इक्वेशन थी इसलिए हम y की वैल्यू निकाल सके। अब y की वैल्यू इनमें से किसी में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। x + y + 2 = 0 थी, अब x + 2 + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई -4। आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग फर्स्ट वाली। इसमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। सीखते हैं ये चीज़। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है द cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variables to represent this statement. अब देखिए गिवन क्या है, हमें इसकी वेरिएबल निकालनी है। ठीक है, पहले हम क्या देखते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक का कॉस्ट क्या है बताइए। लेट x से मैंने एक वेरिएबल मान लिया, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये y मान लिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है। तो 2 वेरिएबल मान लिया मैंने, इन दोनों की कॉस्ट x और y। अब क्या कर रखा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन है x, जो नोटबुक का प्राइस है वो ट्वाइस है पेन के उससे प्राइस से, राइट। तो ये हमारी x = 2y बन गया। 2y को इधर ले आएंगे तो x - 2y = 0। ये हमारी आ गया सॉल्यूशन, जो लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए थी, राइट। बस इतना सा करना, कुछ नहीं। नोटबुक के x मान लिया, पेन वाले को y मान लिया। अब लिखा हुआ क्या है कि नोटबुक का कॉस्ट है वो ट्वाइस है, तो जो x है वो y का ट्वाइस है। तो मैंने क्या किया, y को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल रख दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c। अब सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अगर राइट साइड में कोई वैल्यू, उसको लेफ़्ट साइड में लाइए और उनको a b c की वैल्यू लिख दीजिए। और जैसे फर्स्ट वाला ही है 2x + 3y = -9.35 बार। ये बार का मतलब समझते ना, ये 5 बार आएगा। इसका मतलब पहले चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम में ये चीज़ पढ़ी थी। अब हमें किस फॉर्म में लाना है, ax + by
प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सिंपल है, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0 आफ्टर कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को, हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बस अगर राइट साइड में कोई वैल्यू उन सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड में ले आइए, क्योंकि राइट साइड में हमारा 0 होना चाहिए, और फिर कंपेयर कर लीजिए। आफ्टर कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए यहाँ से 2, x का कोफिशिएंट राइट, b की वैल्यू क्या आ गई 3, ये देखिए y क्या आ गई 3 है, यहाँ भी b है, और c की वैल्यू आ गई माइनस 9.35 बार। ये हमारी वैल्यूज आ गई, समझ गए आप लोग। बस इतना ईजी था, ये कुछ नहीं करना था हमें इसमें, बाकी सारे आप खुद कीजिए, कुछ नहीं है। देखिए इसमें तो -10 पहले से इधर है, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की -1/5, c की -10, इसमें 6 इधर है तो 6 को इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6, इसमें -3y को इधर ले आएंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है ही नहीं कुछ यहाँ पे तो 0। ऐसे ही हम बाकी सब कर लेंगे, बहुत ईजी है ये, कुछ नहीं है इनमें, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सीखना है। मैंने आपको बता दिया है वैसे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर कोई सिंगल इक्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो, उसके हिसाब से y की वैल्यू आती रहेगी। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। ठीक है, आप सोल्व कर लीजिए साइड में, ऐसा कुछ नहीं है, यही वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y, x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू आ गई 2 -2। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करते रहेंगे तो x को इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, अगर सिंगल इक्वेशन गिवन है तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई हमारी। अगर 2 इक्वेशन लेते तो उसकी सिंगल वैल्यूज आ जाती। ठीक है, चलिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू एंड वाई। तो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, मैंने अभी आपको समझाई थी। एक सिंगल इक्वेशन है, देखिए y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे। ठीक है, देखिए कितने सारे सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2 तो -1 y की, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें इन सब के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, तो मैं पहला और दूसरा करवा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड करवा देता हूँ सिर्फ, क्योंकि उसमें पाई है। आप थोड़ा डर गए होंगे पाई को देखे, हालांकि वो कुछ नहीं है, पाई को पाई रखना है। हमें फर्स्ट एंड थर्ड आप खुद करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए हमें सिर्फ 4 वैल्यूज़ निकालने, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में देखे आपको 4 वैल्यूज़ निकाल के दे दी थी इक्वेशन की, राइट। तो 5x y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 - 5x। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट की है हमने 0, लेट x इक्वल्स टू 0, तो y क्या आ जाएगा 9 - 5 × 0 आ गया 9। ठीक है, तो ये आ गया 0,9, एक तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा, राइट। ऐसे ही लेट x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 5, यही आ जाएगी। तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया हमारा 9 - 5, 1,9 - 5। फिर x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, आप जो मर्जी वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू 9 - 2 पाई आ जाएगा। ऐसे ही फाइनल जो पुट करनी, लेट x इक्वल्स टू, मैंने मान लीजिए पुट कर दिया क्या 9/5, तो y क्या आएगा बताइए 9 - 5 × 9/5, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 0, तो ये हो गया 9/5 1,0। ठीक है, ये हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए इसके। सिंपल है, राइट। x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहे, उसके हिसाब से y की वैल्यू आती रहेगी, और हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी दोनों भी आप सेम ऐसे कर लेना। ठीक है,
इजी है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, इसलिए मैं इनके बाकी पार्ट्स नहीं करा रहा हूँ। किसी क्वेश्चंस में अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इसको समझाने की ज़रूरत है अच्छे से और इसमें और ज़्यादा पार्ट्स मुझे कराने चाहिए तो मैं कराऊंगा। इसमें देखिए कुछ नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, कैलकुलेशन है, एडिशन करना है बस हमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 विच आर नॉट। ये सिंपल लास्ट क्वेश्चन जैसा, उसमें हमें सॉल्यूशन निकालने थे, इसमें ऑलरेडी दिए में उनमें से चेक करना है बस, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है ये बताइए हमारी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। हमें क्या करना है, सबकी वैल्यूज पुट करके देख लो। 0,2 दी वन है, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 2, ये तो -4 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 4, राइट। तो ये तो हमारे इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही सेकंड वाला देख लीजिए, मैंने x 2,0 है, राइट। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 0, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, ये 2 के इक्वल आ गया, और हमें चाहिए किसके, 4 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, 4,0, यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया 4 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 4 के इक्वल आ गया। यस, ये हमारा सॉल्यूशन ज़रूर है थर्ड वाला, ठीक है। ऐसे फोर्थ और फिफ्थ आप खुद कर लीजिए, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इजी था ये, राइट। वैल्यूज पुट करनी थी बस हमें इक्वेशन में, x और y की वैल्यू पुट कीजिए। अगर वो 4 के इक्वल आ रहा है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे कि इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक ही बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने बोल दिया कि इसकी 4 होनी चाहिए, तो 4 माइनस 4 0 हो जाती, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी ये पहले वालों से भी ज़्यादा इजी है, ट्रस्ट में। देखिए आप खुद समझ जाएंगे कैसे। x की वैल्यू 2 गिवन है, y की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। इक्वेशन क्या गिवन है बताइए हमें, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सिंपल। ये सिंपल है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है, जो आप बचपन से पढ़ते हैं। और ये वैल्यू आ गई 7, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ईजी था, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्या है कि हमें ग्राफ बनाने हैं, जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उनके ग्राफ बनाने हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा ही था, राइट। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियोस वैसे भी मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी नए वीडियो आएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो अब इनको प्लॉट कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए मैंने ले ली वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है, राइट। ये हमारा ओ ओरिजिन, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये -4 -3 -2 -1, ये हो गया, समझ गया। ये इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि ये कैसे बना रहा हूँ मैं, तो आप इससे पहले वीडियो सिर्फ 24 मिनट का वो पक्का देखिए, पिछले चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहाँ पे मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ये थर्ड चैप्टर कर रहे हैं तो सेकंड आना ही चाहिए ऑब्वियसली आपको, सॉरी फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं तो थर्ड तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए, ये इस इक्वेशन में हमें
पॉइंट्स निकालने और यहाँ पे पुट करने और इसकी वो यहाँ पे ग्राफ बनाना इसका। तो कैसे निकालेंगे इसके पॉइंट्स, देखिए यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाले, सेम उसी से फॉर्मेट में निकालने। तो y की वैल्यू क्या है मेरे को ये बताइए, 6 - x/2, यही है y की वैल्यू। अब x की वैल्यू पुट करते रहिए, x = 0 पुट किया मान लो, तो y आ गया 3, ठीक है। इफ़ x = 2 पुट किया मैंने, तो y क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। अब पुट करते रहिए इसमें, 6 - 2 4, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट कर दूँ इफ़, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। और x की वैल्यू समझ गए आप, तो x जब 0 है, ये x, तो y की वैल्यू क्या है, 3, तो पॉइंट हमारा ये है, राइट। ये कौन सा है, 0,3। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। और एक और वैल्यू लेते हैं, x = अगर मैं 4 रखूं तो y की वैल्यू 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगी, राइट। ये भी, ये आप थोड़ा सा अच्छे से लिख के कर लेना, इसको समझ रहे हैं आप। तो जब x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों की 2 है, यहाँ आ गए हम लोग। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1 है, यहाँ आ गए। ऐसे x की वैल्यू जब 6 थी तो y की वैल्यू 0 थी। तो देखिए हमारी लाइन ऐसी बनेगी, ये वाली, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम ऐसे जोड़ देंगे, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई कौन सी, x + 2y = 6, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको, समझ गए आप लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, ईजी है। पहले हम लोग ये ऐसे ग्राफ लिखेंगे, पॉइंट्स निकालने हमने इसके पहले के एक्सरसाइजेस में सीख लिया, पॉइंट्स निकालो, उनकी वैल्यू या पुट कर दो, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। चलिए हम लोग नीचे चल के सॉल्यूशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिंपल जो मैंने एग्जांपल कराया वही करना है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ, मैं एक और करवा देता हूँ इनमें से, बाकी आप खुद कीजिए, ठीक है। चलिए कौन सा कराऊँ मैं, चलिए 4th करवाऊँगा, ठीक है। बाकी सब तो इजी दिख रहे होंगे आपको, वैसे 4th भी इजी है, कुछ नहीं है। हमें सिंपली एडिशन और वही तो करना है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 2x, यही आ गई, राइट। 3 - 2x। अब क्या करना है, हमें पुट करना है बस। इफ़ x = 0, तो y तो दिख ही रहा है आपको, 3 आ गया। फिर x = 1 पुट किया तो 3 - 2 बचेगा, तो y की वैल्यू आ गई 1। x = 2, तो ये आ गया y = कितना आ जाएगा, 3 - 2 × 2, तो ये आ गया -1, ठीक है। और x की वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ, चलो मैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 3 - 2 इंटू में -1, ये हो गया 3 + 2 = 5। ये हमने कुछ वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। क्या क्या वैल्यू निकाली है, 0,3, 1,1, 2, -1 और -1,5। ये हमारी कुछ वैल्यूज़ पॉइंट्स आ गए, इनको हम ग्राफ में पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यही वाला कराऊंगा, बाकी तीनों आपको खुद को करना है। देखिए बहुत इजी है, ठीक है। ये मत सोचिए कि मुझे कराने में कोई दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा कॉन्सेप्ट वाला कुछ तो है नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट होता तो मैं भी सोचता कि नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने आपके, तो मुझे ही एक्सप्लेन करना चाहिए। y, ये x हो गया, ये y डैश -y जो होता है ये -x, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5,
ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। -1, -2, -3, -4 इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 0,3, यानी जब x की वैल्यू 0 थी तो y हमारा आया था 3, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, राइट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0,3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए 1,1, तो x और ये यहाँ मिल जाएगा, राइट। 1, अगर आपको ये ग्राफ पे पॉइंट लगाने में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए मेरे, इससे पहले चैप्टर वाले का जो वीडियो है मैं लिंक में डाल दूँगा, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी आप वो ज़रूर देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2,-1, यानी x की वैल्यू 2 है उस समय, y की वैल्यू -1 है, 2,-1, और एक क्या, -1,5, तो x की वैल्यू जब -1 थी तो y की वैल्यू 5 थी यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये क्या है, -1,5, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही हमारा सॉल्यूशन है। देखिए स्ट्रेट लाइन बनी नहीं, आप मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्केल से खींचेंगे आप लोग, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलिए ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ये हमारी इक्वेशन आ गई। सेम बाकी आप बाकी क्वेश्चन, बाकी पार्ट्स को इसको कर लेना, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब इसमें देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें। अब देखिए मैं सिंपल एक पॉइंट अगर आपको यहाँ डालो, ठीक है, तो यहाँ से कितनी सारी लाइनें पास हो सकती हैं, राइट। ये ऐसे करके ऐसे, मतलब ये सारी इसी से पास हो रही है, इनफाइनाइटली हो जाएंगी, राइट। तो एक पॉइंट से हमेशा इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती हैं पहली बात तो इसका आंसर तो हो जाएगा हाउ मैनी सच लाइन्स, इनफाइनाइट। वाई, क्यों हम चारों तरफ लिख सकते हैं। बाकी मैथमेटिकली कैसे बताना है वाई, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो दो इक्वेशन जो 2,14 से पास होती हैं, ठीक है, यानी जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 14 होनी चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 14 होनी चाहिए, तो ये तो y = 7x लिख सकते हैं एकदम, राइट। दिख ही रहा है आपको, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 14 आ गई, एक तो ये आ गया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने y को 5x मान लिया, तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे 10 आ गया और हमें 14 चाहिए, तो ये हो गई एक इक्वेशन। हमें किसी तरीके से बस x की वैल्यू पुट करने पे 2, y की वैल्यू 14 आनी चाहिए, तो हम x और y का कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, हमारी मर्जी है। जैसे मैंने यहीं पे आपको 2 रिलेशन बना के दिखाए, मैं एक दो और दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए y हमें, राइट, मैंने यहाँ पे सिर्फ x लिखा, तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे 2 आ रहा है, तो हमें चाहिए 14y की वैल्यू, तो यहाँ +12। ये देख x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ गया 14। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकती हैं। एंड वाई, बिकॉज फॉर ऑल डिफरेंट x we can get different y, ठीक है। एक तो ये होता है, सिमिलरली फॉर सेम पॉइंट we can get different lines,
लाइन्स हम जितनी मर्जी बना सकते हैं, ठीक है, आपने देखा ही ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट लाइन्स आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने के की वैल्यू फाइंड की थी वैसे ही है ये तो, ठीक है। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, 3y = ax + 7, ठीक है। तो हमें पॉइंट क्या गिवन है और ये पॉइंट उस पर लाई करता है, ठीक है। 3,4 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3। 3 × 4 a × 3 + 7, 12 - 7 = 3a। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5/3। यही निकालना था हमें, सिंपल है। देखिए बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत इजी था, अगर वो समझ जाएंगे तो ये भी समझ ही जाएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y, राइट ए लीनियर इक्वेशन। अच्छा, और हमें उसे वो ग्राफ पे भी ड्रॉ करनी है। तो देखिए क्या कह रहा है, हमें जो कह रहा है हम वही लिखते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। गिवन फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है फेयर, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, ₹8। रेस्ट जर्नी के लिए, रेस्ट ऑफ जर्नी ₹5, ठीक है। ये यही गिवन है। जर्नी कितनी की है हमारी, x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना है हमारा, y किलोमीटर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल फेयर क्या होगा बताइए, जितना किलोमीटर है और उसके जितने रुपए लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं x किलोमीटर टोटल जर्नी है उसमें से पहले किलोमीटर की ले लूँ मैं, और उसके तो ₹8 लगने वाले, राइट। प्लस बचा कितना किलोमीटर, x - 1, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ ले लिया, उसके लगेंगे ₹5। यही है, आई थिंक मैं सही हूँ या समझ गए होंगे आप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। y = 8 + 5x - 5, तो ये आ गया 5x + 3। तो इसको एक साइड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x - y + 3 = 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई है, समझ गए आप लोग, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे, देखिए हमें पहला किलोमीटर 8 का दिखाना है, टोटल x किलोमीटर है, x में से 1 किलोमीटर 8 का दिखा दिया, x - 1 5 के, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और x - 1 को 5 से, और वो टोटल y के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आए तो आप ऐसे सोचिए कि मैं रफ वर्क है तो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ऐसे करता है। 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मुझे चलना है, मान लीजिए 1 किलोमीटर बस से गया मैं, और 4 किलोमीटर रिक्शा से, ठीक है। मान लीजिए मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रिक्शा से गया, बस का किराया 1 किलोमीटर का मान लीजिए 10 रुपये लगा, और रिक्शा का 1 किलोमीटर का कितना लगता है, 5 रुपये मान लीजिए। तो टोटल फेयर कितना होगा हमारा, 10 इंटू में 1 किलोमीटर है, ठीक है, प्लस 4 किलोमीटर है टोटल, इंटू में 5 रुपये, तो हमारा 30 रुपये होगा। यही यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है बस, कि x दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 5 रुपये है, ठीक है, और 4 किलोमीटर गया है, तो टोटल 5 किलोमीटर है, उसमें से 1 किलोमीटर का 10 रुपये हो गया क्योंकि दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर का 8 रुपये हो गया क्योंकि दिया हुआ है, और जो बाकी बचा 5 में से 1 किलोमीटर घटा दिया, यानी 4 किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से 20 रुपये, तो x - 1 को 5 रुपये के हिसाब से ये आ गया। समझ गया आप? अब आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब भी आपको कोई डाउट हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, थोड़ा सा स्लो पेस में भी कर सकते हैं। यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस का, राइट। आपको ये टेंशन नहीं है कि
सर को ये टेंशन नहीं है, मुझे ये टेंशन नहीं है कि जिनको समझ आ गया वो बोर होंगे, और आपको ये टेंशन नहीं कि अगर मुझे समझ नहीं आया तो बाकी बच्चे हंसेंगे। आप जितनी मर्जी बार देखिए इसको। चलिए अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है इसको, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई थी 5x + 3, x = 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 3, x = 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 8, x = -1 पे y की वैल्यू आ रही है -2। ये 3 काफ़ी है, ठीक है। इसी से हमारा ग्राफ बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ओरिजिन, ये x, ये y, ये -x, ये -y। 1 2 3 4। मैं फिर से कहूँगा, अगर ग्राफ बनाने में कोई डाउट हो रहा तो ये चैप्टर वेस्ट जाएगा आपका, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इससे बेटर है कि आप पीछे जाके और इससे पिछला वीडियो देख लें, ताकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ समझ आ जाए, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू 8 बहुत ज़्यादा है, यहाँ मेरे को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का मन नहीं है। तो सिंपल मैं x की वैल्यू -2 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी -7, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा है वैसे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -7 यहाँ आएगी, -6 -5 -4 -3 -2 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट्स आएंगे हमारे। x 0 पे y 3 है, ये पहला पॉइंट तो ये आ गया मेरा। x की वैल्यू 1 पे 8 है, तो 1 पे 8 होगा, कहीं यहाँ से जाके होगा पॉइंट, ठीक है। ये 1,8, ठीक है। ये 0,3। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -2 है, ये यहाँ आ गया। और x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -7 है, ये यहाँ आ गया। तो ये लाइन हमारी ये यहाँ कहीं आएगा। देखिए यहाँ तो 3 है ना, तो यहाँ नहीं आ जाएगा ना, 2 यहाँ कहीं आएगा हमारा, ठीक है। 1,8, तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो 3 है, 4 5 आएगा, यहाँ 8 तो बहुत ऊपर आएगा। तो हमारी लाइन कैसी बन गई, ये वाली। ये दिख रहे होंगे आपको पॉइंट्स, राइट। इनको जोड़ दीजिए, ये जो लाइन है ना ये यहाँ से, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है उसके लिए सॉरी, ठीक है, बट आप स्केल बना के स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। मेन बात है समझना, आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व किया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन 4.6 एंड 4.7। अच्छा, तो हमें ये बताना है कि ग्राफ इनमें से किसका गिवन है। तो देखिए बहुत ईजी है ये, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ x की वैल्यू -1 और 1 आ रही है इस ग्राफ पे। इनमें x की वैल्यू -1 और 1 पुट करने पे जो सेटिस्फाई करे वही हमारी इक्वेशन हो गई, सिंपल, ठीक है। तो वैसे मैं बता देता हूँ आपको, सेकंड वाली करेगी, दिख ही रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। y और x दोनों इक्वल है, तो ये तो नहीं कर रही है, ये कर जा रही है, क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करते ही y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू -1 पुट करते y की वैल्यू -2 आ रही, तो ये भी नहीं करेगी। x की वैल्यू -1 पुट करते ही y की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो ये भी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाला आंसर है हमारा, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, हमें कुछ नहीं करना। x और y की वैल्यू, x की जगह -1 पुट करिए तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। सिमिलरली इसमें देखिए x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ये वाला पॉइंट देखते हैं। हमें सिर्फ एक ही पॉइंट देखना, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 इक्वेशन का सेम आ जाए एक पॉइंट से, तो दूसरे पॉइंट से चेक कर लेंगे। x की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ y की वैल्यू 2, ये होने के चांस है। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू -2, ये नहीं हो रहा है। x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू यहाँ देखिए, यही मैं बताया था ना, ये y की वैल्यू 2 आ गई,
अब ये भी होने के चांस है। x की वैल्यू 0 पुट करते y की वैल्यू 3 आएगी, तो ये भी नहीं। तो इन दोनों में डाउट है अब हमें, ठीक है। इन दोनों में डाउट कैसे, दूसरे इससे करेंगे। x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। हाँ, इसमें जैसे एक ही आ गया था तो हमने एक ही पॉइंट से कर लिया सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कीजिए और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो वो तो यहाँ हो रही है, देखिए -2 आ जाएगा और y की वैल्यू 0। तो ये हमारा आंसर है, y = -x+2। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टेप्स मैंने नहीं लिखे हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना। इनमें सब में x और y की वैल्यू पुट कीजिए। पॉइंट्स तो गिवन है ही हमारे ग्राफ में, और जिसको सेटिस्फाई कर जाए, जिससे हाँ सेटिस्फाई हो जाए, मतलब x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू वही आ जाए जो पॉइंट में है, वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द वर्क डन। देखिए मैं किसी भी क्वेश्चन को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये बहुत ईजी है। आप खुद देख रहे हैं कितने ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट आए तो आपके पास तो वीडियो है ना, इन वीडियोस को जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ आ जाएगा आपको। फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। वर्क डन मैं लिख लेता हूँ यहाँ, वर्क डन, ठीक है। W वर्क डन मान लीजिए मैंने लिखा W, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या गिवन है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, इसको मैंने मान लिया F, ठीक है, कैपिटल F मान लेते हैं। चलिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारा, मान लीजिए x है ये। तो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। फोर्स अप्लाई अगर कांस्टेंट हो तो ये ऐसे बोल रहा है, ये W = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ही होता है, आपको पता है ना, x। हमें इसको इक्वेशन में निकालना है। जब फोर्स से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये W = Fx आ गया। ये हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने दीजिए, मतलब हमारा फॉर्मूला उसको पढ़ के ये आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, W = Fx। ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस बच जाएगा अपने पास। क्या आया, क्या गिवन है, वर्क डन है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के, और वो फोर्स लगने पे, ठीक है। तो Fx ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ इंटू, ठीक है। W = फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स गिवन है हमें, F की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, वर्क डन = 5x, ठीक है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है पहली बात तो, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन -5x = 0। x हमारा डिस्टेंस है, ये वर्क डन है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन जो हमसे पूछी गई है। अब वो कह रहा है कि हमें वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस ट्रेवल। पहला क्या है, x की वैल्यू गिवन है 2, तो वर्क डन कितना है ये बताइए, 5 × 2, तो ये आ गया 10। सेकंड है जब x की वैल्यू 0 है, x = 0, तो वर्क डन क्या आएगा, 5 × 0, 0। ऑब्वियसली जब कुछ चला ही नहीं, कुछ डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया है, तो वर्क डन भी तो 0 ही होगा, राइट। चलिए आई होप समझ आ गया। ये बस एक ही अलग कॉन्सेप्ट था इसमें कि y = Fx आप सोच पाएँ कि वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ गिवन है ना। देखिए, वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, पहली बात तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। समझ गए आप लोग। चलिए बाकी तो फिर इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं, हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यामिनी एंड फातिमा, दो दोस्त हैं भाई, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर
रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। ठीक है, अर्थक्वेक विक्टिम के लिए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोनों दोस्तों ने मिल के 100 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी कोरोना के टाइम पे भी हमने भी दिए हैं, आई थिंक आपकी फैमिली ने भी डोनेट किया होगा। ठीक है, हमें डोनेशन देना चाहिए, इफ़ वी हैव मनी तो हमें डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प जो नीड है जिनको, उनके पास जाता है वो पैसा। चलिए फिर भी देखते हैं क्या लिख रखा है। लेट, क्वेश्चन में क्या है, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, रुपीज़, ये रुपीज़ का साइन आप सबको पता होगा एक्स, एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड, फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये रुपी का साइन है ना। ठीक है, नया वाला वाई। तो हमें दिया हुआ है कि दोनों ने मिल के, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 100 है। बस यही हमारी इक्वेशन हो गई। इजी क्वेश्चन था। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, कितना छोटा सॉल्यूशन है। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में क्या है, सिंपल है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब देखिए मैं नंबर्स नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि 100 बहुत दूर तक जाएगा। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश। तो मान लेता हूँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 2 पॉइंट, बस यहाँ पे भी 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट, और इनकी वैल्यू तो देखिए मैं 1 2 लिखने के बजाय कुछ भी लिख सकता हूँ। ये 50 है, ये 100 है, ये -50, ये -100, ये -50, ये -100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये ग्राफ और कोऑर्डिनेट्स लाने में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप इससे पिछला वीडियो ज़रूर देखें। 24 मिनट्स का है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड इस चैप्टर के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अब ये तो सिंपल है। x अगर 0, यानी यामिनी ने 1 भी रुपये नहीं दिया, तो 100 के 100 किसने दिए होंगे, फातिमा ने, राइट। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, यानी फातिमा ने भाई 100 रुपये दिए, यामिनी ने 1 भी रुपये नहीं दिया। उल्टा कर लीजिए कि फातिमा ने 1 भी रुपये नहीं दिया, यानी y की वैल्यू 0, तो यामिनी 100 रुपये देगी। ये हमारी इक्वेशन हो गई। एक यहाँ पे देखिए, दोनों 50-50 दे देंगे, एक पॉइंट ये हो जाएगा कि दोनों ने 50-50 रुपये दिए। यहाँ पे यामिनी ने 100 रुपये दे दिए, फातिमा ने 1 भी रुपये नहीं दिया। यहाँ पे यामिनी ने नहीं दिया और फातिमा ने सारे रुपये दिए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इजी था ये, आ गया होगा आपको समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंट्रीज़ लाइक USA, कनाडा, जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पे टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में ही करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, वहाँ फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। आप सबको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो अपने यहाँ अगर 0 डिग्री हम जो बोलते हैं, C की वैल्यू अगर 0 होती है तो फ़ारेनहाइट होगा 32, यानी वहाँ पे उस समय 32 बोलते हैं वो, जब हमारे यहाँ 0 होता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या क्या करना है, जितने भी ऊपर क्वेश्चन किए सबको मिला के इसमें आएगा, राइट। तो पहले हमें क्या बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग, सेल्सियस को मैंने x एक्सिस पे मान लिया और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस है, ये यहाँ क्या है, सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस। यहाँ y एक्सिस है, यहाँ क्या है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, जब C की 0 यानी सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है। मान लीजिए यहाँ पे 32 है, तो ये हो गया हमारा 0,32। ठीक है, और जब C की वैल्यू मान लीजिए मैंने क्या पुट की, -5। ठीक है, C की वैल्यू -5 पुट की मैंने, तो y की वैल्यू, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आई, यहाँ -5 पुट करेंगे। ठीक है, F = 9/5 इंटू -5 प्लस 32, तो ये तो आ गया -9 + 32।
ये कितना आ गया 23, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई 23, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा राइट ग्राफ, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कितना होगा बताइए, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी f की वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए f की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 9/5 c इक्वल्स टू 32, c की वैल्यू कितनी आ गई 32 इंटू 5/9, ठीक है। ये माइनस आएगा राइट यहाँ पे, तो ये हो गया 110/9 माइनस का, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी फिर -110/9, 0। अब देखिए मैं स्टेप्स इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप तो लिख ही लेंगे ना राइट। ग्राफ बनाना था मिल नहीं हमें, ग्राफ ये बना दिया। ये यहाँ पे साइड में ऐसे लिख देंगे, x की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए उसके हिसाब से, c की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए उसके हिसाब से फिर f की वैल्यू आ जाएगी और उसके, ठीक है। अब इस समझाने को मैंने समझा दिया, अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको अच्छे से कराता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। बाकी पार्ट्स में तो मैं अच्छे से ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसका। चलिए आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप भी पेन कॉपी उठा लीजिए और ग्राफ बनाइए साथ में, या मुझसे पहले बना सकते हैं, मुझसे पहले बना दीजिए, ठीक है। चलिए एक चैलेंज की तरह चलते हैं कि आपको मेरे से पहले ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, आप पहले बना लीजिए पेन कॉपी उठा के। चलिए इक्वेशन क्या है देखिए, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, यही है हमारी इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो लेट c इक्वल्स टू 0, तो f क्या हो जाएगा हमारा 32, c इक्वल्स टू -10, तो f क्या हो जाएगा हमारा 9/5 इंटू -10 प्लस 32, तो ये देखिए -2 -18 हो जाएगा, तो ये हो गया 14। c की वैल्यू मान लीजिए मैंने माइनस कुछ भी किया, -40 पुट किया मान लीजिए, 40 से कुछ होगा क्या, चलिए देखते हैं। आई थिंक ये कुछ स्पेशल केस है, देखते हैं क्या आता है। 9/5 इंटू -40 प्लस 32, तो ये 5 8 जा क्या आ गया यहाँ पे 5 8, तो 9 8 जा -72 प्लस 32 इक्वल्स टू -40। अच्छा इसलिए मुझे याद था, देखिए स्पेशल केस है जब c की वैल्यू और f की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो जा रही है -40 पे। चलिए इन तीनों से हम लोग ग्राफ इजीली बना सकते हैं, तीनों वैल्यू से राइट। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी यानी c, देखिए यहाँ पे मैं c लिख रहा हूँ, यहाँ पे f है, ठीक है। ये c माइनस में है, ये f माइनस में है, ठीक है। अब इनको 1 2 3 लिख के नहीं कर सकते क्योंकि देखिए नंबर्स बहुत बड़े हैं, तो हम लोग डायरेक्ट अंदाजे से करते हैं। यहाँ पे c की वैल्यू 0 थी तो f की वैल्यू 32 थी, मान लीजिए कहीं यहीं 0,32 हमारा पॉइंट था, ठीक है। c की वैल्यू -10 थी तो f की वैल्यू 14 थी, -10 मान लीजिए यहाँ है और 14 इसके ऑलमोस्ट हाफ में, तो यहाँ लगभग यहाँ आ गया हमारा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है -10, 14। c की वैल्यू -40 थी, -40 मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो f की वैल्यू भी -40 थी, -40 मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो ये कुछ ऐसा यहाँ -40, ये
और ये यहाँ लगभग, तो ये आ गया पॉइंट -40, -40। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा, एक पॉइंट ये हो गया, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। देखिए, अच्छा सॉरी, ये यहाँ से ऐसे कहीं ऐसे, ठीक है। हमारा ग्राफ यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास वो नहीं है ना स्केल वगैरह, इसलिए नहीं है, वरना बनेगा स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सी और एफ का कैसे। हमें सिंपल है, इक्वेशन गिवन है, उसके हिसाब से हमें बस ग्राफ बनाना। आप कुछ कंफ्यूज मत हुए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, वो सब आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाना था। चलिए नेक्स्ट, इसका पार्ट क्या है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी जब सी की वैल्यू 30 है, कुछ नहीं, यहाँ पे 30 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए खुद कीजिए आप, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्टेप्स नहीं लिखूँगा। 9/5 इंटू 30 पुट किया मैंने, जैसे +32, 5 6 9 6 54, तो ये आ गया 86। ठीक है, यही आंसर हमारा, ये 86 आएगा फ़ारेनहाइट में। जब टेम्परेचर 95 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी। देखिए एफ़ की वैल्यू 95 है, -32 = 9/5c, तो ये कितना आ गया 63 इंटू 5/9 = c, तो ये आ गया सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 35 डिग्री सेल्सियस। तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये तो हमने निकाल ही दिया था। ठीक है, 32 हमने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, वही एक ही बात है। इसको पुट कीजिए यहाँ पे, मैथमेटिक्स करना है बस हमें। एफ़ की जगह 0 पुट किया, सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, -32 इंटू 5/9। ये मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये माइनस कितना हो गया 0.160/9। ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। लास्ट वाला क्या है, इफ़ देर इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। ये तो हमने निकाल ही दिया था। ठीक है, -40 -40, और ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर रखा है, राइट। ये यहाँ पे -40 -40 दोनों सेम है, तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए इसके। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमें कह रहा है कि उन लाइंस की इक्वेशन जो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मान लीजिए मैंने पहले ये ग्राफ बनाया, ये हमारी एक्स है, ये वाई है। तो कोई लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसका क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी मुझे ये बताइए। इसमें ये पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा मुझे ये बताइए। यहाँ पे x हमारा 0 है, राइट, और y की वैल्यू कुछ भी है, मान लीजिए 3 से पास हो रही है, 0,3। अब यहाँ पे पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1,3। तो इस हिसाब से तो y की वैल्यू हमेशा ही 3 रहेगी। आप x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x पे डिपेंड ही नहीं है y, तो y की वैल्यू 3, ये हमारी इक्वेशन हो गई। x कुछ भी रखिए, y हमेशा 3 रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं ये करूँ, ये ऐसे कोई लाइन खींच दूँ, ये मान लीजिए 3 है, ये पॉइंट कौन सा 3,0। अब इसमें आप y की वैल्यू कुछ भी रखते रहिए, x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 3। तो ये क्या आ जाएगा x = 3। समझ रहे कैसे। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस ये है, इसके पैरेलल कोई लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू कुछ भी रखिए आप, ये हमेशा y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, राइट। सिंपल सी बात है। यहाँ पे सिमिलर y की वैल्यू कुछ भी रखिए, x कांस्टेंट रहेगा। तो इनकी इक्वेशंस इस टाइप की कुछ होंगी। एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3। देखिए यही एक, अब ये y = 3 है,
तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल ऐसे दिखाना है हमें। ठीक है, तो 1 वेरिएबल में तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू 3, 2 वेरिएबल में आप बताइए क्या हो जाएगी, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये दो हमारी इक्वेशन हो जाएंगी और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए 2 वेरिएबल के केस में यहाँ y है, यहाँ x है एज यूजुअल। मान लीजिए यहाँ 1 2 3, ये 3 है y की वैल्यू, तो हमारी लाइन क्या होगी, यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 3। देखिए x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहिए, y की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। तो जब 2 वेरिएबल की बात हो रही है तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अगर 1 वेरिएबल में क्या है, एक सिंगल लाइन होती है। ठीक है, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 का। तो एक सिंगल वेरिएबल के केस में हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा और 2 वेरिएबल के केस में वो एक प्लेन होगा। आई होप समझ गए होंगे। मैं अब इसको अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ इसको। ठीक है, ये रफ वर्क था आपको समझाने के लिए और आप आई थिंक समझ गए होंगे इसको, राइट। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है जैसे ग्राफ वगैरह बनाने में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो देखिए, और वैसे फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए, या फिर इन वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3 इन 1 वेरिएबल। एक वेरिएबल में नंबर लाइन कैसी होती है आपको पता है, एक सिंगल लाइन होती है बस, ये y इक्वल्स टू 3, और ये क्या है, ये लाइन पे y है। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इस टाइप से। तो हमारा y इक्वल्स टू 3 का ये वाला पॉइंट हो गया बस, y इक्वल्स टू 3। 1 वेरिएबल में आप समझ गए कैसे। ठीक है, अब 2 वेरिएबल का केस लेते हैं हम लोग, सेकंड वाला। ठीक है, इन 2 वेरिएबल, तो y इक्वल्स टू 3 को हम लोग 2 वेरिएबल के केस में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू है ये। ठीक है, 0 इंटू एक्स 0 रहेगा, y इक्वल्स टू 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। और जो 2 वेरिएबल है तो हमें कोऑर्डिनेट प्लेन लेना पड़ेगा ऐसे। वहाँ तो एक लाइन ली थी, ये x एक्सिस, ये y। यहाँ पे कोई ऐसी लाइन है जो ये पॉइंट है, ये हमारा 0,3 है। तो y इक्वल्स टू 0 0, कभी कभी ये भी नखरे करता है। चलिए कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, किसकी है ये, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 की लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन। अब कैसे पैरेलल लाइन हुई, ये इसके पहले हमने समझाया ही था कि x के जो पैरेलल लाइन है उसमें x का कोफिशिएंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, y की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। जैसे इस केस में y की वैल्यू 3 है, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहिए, हमेशा y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा आई थिंक आपको ये। नेक्स्ट वाला गिव, अब देखिए कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, या एज ए होमवर्क करेंगे, बस इक्वेशन चेंज हो गई है। ठीक है, अब इसमें x है तो लाइन हमारी इस टाइप की बन जाएगी, राइट। और ये 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन होगी। ये पॉइंट क्या होगा बताइए हमारा, जहाँ पे मतलब ये x की वैल्यू -9/2। ठीक है, और y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, हमेशा यही आएगा। सिमिलरली करना है, बस y की जगह x है तो लाइन y के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू आप कुछ भी पुट की करेंगे और x कांस्टेंट रहेगा, मतलब x अगर कांस्टेंट है तो y के पैरेलल रहेगी। ठीक है, आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, और अगर y कांस्टेंट है, y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू तो हमेशा 3 होनी चाहिए। तो सिंपल है, लाइन कैसी बनेगी, ठीक है, x के पैरेलल बन जाएगी।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, बहुत इजी चैप्टर था। इससे पहले वाला भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो भी बहुत इजी है, राइट। आपने देखा ही, वो 28 मिनट में हो गया था। ये भी 1 आवर में हो गया हमारा चैप्टर। तो लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, कि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूँ और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।